जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। आप सभी को शीतला सप्तमी की हार्दिक शुभकामना। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखकर आती हूँ कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है और कौन मुझे मानता है। ऐसा विचार करके शीतला माता धरती पर राजस्थान के डोंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में ना तो मेरी पूजा है और ना ही मेरा मंदिर है। शीतला माता गांव की गली में घूम रही थी, तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी अर्थात मांड नीचे फेंका। वह उबलता हुआ पानी शीतला माता के ऊपर आकर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर पर छाले और फफोले पड़ गए। माता शीतला के पूरे शरीर में बहुत तेज जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भागकर चिल्लाने लगी। शीतला माता कहने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई तो मेरी मदद करो। लेकिन किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं करी। इधर एक कुम्हारन अपने घर के बाहर बैठी थी। उसने देखा कि अरे यह बुढ़िया माई तो बहुत जल गई है, इनके तो पूरे शरीर में तपन है, वह पूरा शरीर फफोलों से भरा है। तब कुम्हारन ने शीतला माता से कहा, माँ जल्दी से आप इधर आकर बैठ जाओ, मैं आपके शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ। तब कुम्हारन ने शीतला माता पर खूब सारा ठंडा पानी डाला और बोली, हे माई, मेरे घर पर रात की बनी हुई राबड़ी रखी है और थोड़ा दही भी है, तुम दही और राबड़ी खा लो। तब बुढ़िया माई ने ठंडी राबड़ी और दही खाया तो बुढ़िया माई के शरीर में ठंडक हुई। तब कुम्हारन बोली, आओ माई बैठो, मैं तुम्हारे सिर के बाल बनाकर तुम्हारी चोटी कूद देती हूँ, तुम्हारे बाल तो बहुत बिखर रहे हैं। फिर कुम्हारन बुढ़िया माई के बालों को सुलझाने लगी। तभी अचानक कुम्हारन की नज़र बुढ़िया माई के सिर के अंदर पड़ी तो वह डर गई, क्योंकि उसने क्या देखा कि एक आँख बालों के अंदर छुपी हुई है। तब कुम्हारन तो कंगा फेंक कर भागने लगी। तब बुढ़िया माई बोली कि रुक जाओ बेटी, डरो मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो शीतला माता हूँ। मैं तो धरती पर यह देखने आई कि मुझे कौन मानता है और कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर शीतला माता ने 4 भुजा का स्वरूप धारण किया और अपने असली स्वरूप में आ गई। माता के दर्शन करके कुम्हारन ने सोचा, मैं गरीब हूँ, माता को भला कहाँ बिठाऊँ। तब माता ने कहा, बेटी तुम किस सोच में पड़ी हो। उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहा कि मेरे घर में तो चारों ओर गरीबी पसरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है और ना ही आसन है। तब शीतला माता ने खुश होकर उस कुम्हारन के घर खड़े हुए गधे पर बैठ गई। माता शीतला ने एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की गरीबी को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया। फिर माता शीतला ने कुम्हारन को कहा, पुत्री मैं तेरी भक्ति और सेवा से प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांग। तब कुम्हारन बोली, हे माता, मेरी यह इच्छा है कि अब आप इसी गांव में स्थापित होकर यहीं रहो। वह जिस तरह आपने मेरे घर की गरीबी को अपनी झाड़ू से साफ करके दूर किया है, इसी तरह आप जो भी होली के बाद की सप्तमी को भक्तिपूर्वक पूजा करेंगे, आपको ठंडा जल, दही व बासी भोजन चढ़ाएं, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना व आपकी पूजा करने वाली हर स्त्री को अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरकर रखना। इसके अलावा जो भी पुरुष शीतला सप्तमी को नाई के यहाँ
कटिंग नहीं करवाए, धोबी को कपड़े ना दे और आपकी पूजा करें, उनके कामकाज व व्यापार में कभी भी मंदी न आए। तब शीतला माता ने तथास्तु कहा, वह जो भी तुमने मांगा वह सब तुम्हें जरूर मिलेगा। हे पुत्री, मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का अधिकार केवल कुमार जाति का ही होगा। उसी दिन से डूंगरी गांव में माता शीतला स्थापित हो गई व उस गांव का नाम शील की डूंगरी हो गया। शील की डूंगरी में शीतला माता का मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी पर वहाँ पर बहुत भव्य मेला लगता है। इस कथा को श्रवण करने से दरिद्रता का नाश होता है व मनोकामना पूर्ण होती है। हे शीतला माता, जैसे उस कुम्हारन की दरिद्रता को आपने दूर किया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। इसके बाद गणेश जी की कहानी अवश्य सुने, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। शीतला माता हम सभी की मनोकामना पूर्ण करे व हमें सदैव ठंडा रखे, इसी मंगल कामना के साथ। जय श्री कृष्ण।